उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा से हमारे ब्यूरो चीफ प्रियम पाठक ने खास बातचीत की है। सुन। लोकसभा में स्पीकर पद के चयन के बाद अब डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर विपक्ष एक साथ लामबंद होता हुआ दिखाई दे रहा है और दलित कार्ड खेलते हुए अवधेश प्रसाद का जो नाम है, जो कि अयोध्या से सांसद चुने गए हैं, उनके नाम को लेकर चर्चा चल रही है। हमारे साथ इसमें प्रदेश सरकार में मंत्री सुनील शर्मा जी हैं बात करने के लिए। मंत्री जी, जिस तरीके से पूरा विपक्ष एक साथ लामबंद होते हुए अवधेश प्रसाद का नाम जो है वो डिप्टी स्पीकर के लिए लेकर आया है, दलित कार्ड के तौर पर माना जा रहा है कि विपक्षी खेल, तो कैसे देखते हैं इसको आप? विपक्ष हिंदुस्तान के लिए बहुत ही विचारणीय विषय, बहुत गैर जिम्मेदार विपक्ष है, जिसको अपनी जो एक विपक्ष की जिम्मेदारी होती है उनका एहसास या जिम्मेदारी का एहसास उन्होंने कभी देश को कराया ही नहीं। और जहां तक उपाध्यक्ष की बात है, ये तो लोकसभा अध्यक्ष तय करेंगे कि कब चुनाव कराना। अभी जब उन्होंने चुनाव घोषित नहीं किया है तो विपक्ष किस आधार पर कैंडिडेट तय कर रहा? पहले तो चुनाव घोषित हो, दूसरा वो कहते हैं जी सब परंपरा है, तो परंपरा ये भी है कि स्पीकर का चुनाव नहीं होना चाहिए था। उन्होंने स्पीकर का चुनाव कराया, परंपराओं को तोड़ा। रूलिंग पार्टी का स्पीकर होता है, सब जानते हैं, लेकिन फिर भी विपक्ष ने कैंडिडेट खड़ा, हारा। अब उपाध्यक्ष लड़ा लेना, हारेगा। अवधेश प्रसाद का नाम लाके क्या आपको लगता है कि विपक्ष जो है, जिस तरीके से अयोध्या के जरिए बीजेपी को एक डेंट पहुंचा, जो बात कही जा रही थी चुनाव में हार की, और फिर वहां से दलित, तो क्या दलित प्रत्याशी के तौर पर उनको लेकर आना, वहां पर स्पीकर के लिए प्रमोट करना, तो क्या लग रहा है कि ये केवल दलितों के उत्थान के लिए है या फिर इसका केवल राजनीतिकरण का फायदा लेने के लिए? इन्होंने दलितों का उत्थान किया है विपक्ष ने कभी? पिछड़ों का और दलितों का आरक्षण काट करके ये लोग अल्पसंख्यकों को देने के लिए तमाम तरीके के प्रपंच रचते आ रहे हैं। कर्नाटक में इन्होंने प्रयास किया, तो ये पिछड़ों के दलितों के तो विरोधी हैं। यही लोग थे जिन्होंने स्टेट गेस्ट हाउस में तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती जी के साथ जो किया था, वो भी तो दलित थे। अरे हमने तो दलित से भी आगे अनुसूचित जनजाति की महिला को राष्ट्रपति बनाया, उससे पहले दलित को राष्ट्रपति बनाया। दलितों को सम्मान देने वाला एकमात्र दल है वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग। ये कोरी राजनीति कर रहे हैं। न्याय व्यवस्था में बड़ा परिवर्तन करते हुए आज से नई आईपीसी जो है वो लागू करी गई, उसको कैसे देखते हैं आप? न्याय व्यवस्था में नहीं, न्याय प्रक्रिया संहिता हमने जो बनाई है, ये दंड प्रक्रिया संहिता के स्थान पर, इंडियन पिनल कोड के आधार पर, वो अंग्रेजों ने बनाया था। अंग्रेजों ने जब आईपीसी बनाई तो उनका उद्देश्य इस देश में अपनी सत्ता को चलाना था। इसलिए उन्होंने शुरुआत वहां से की आईपीसी की, कि जहां से राजद्रोह और फलाना और इस तरह के जो मुकदमे थे कि लोग अपनी आजादी के लिए आवाज ना उठाएं, इस प्रकार के कानून उन्होंने बनाए। जो सबसे जघन्य अपराध समाज का है, हत्या और बलात्कार, उनका नंबर 302 और 376 धारा में जाकर के आया। इसका मतलब क्या था कि उनकी चिंता अपराध के प्रति नहीं थी, उनकी चिंता अपनी सत्ता के लिए थी। क्या आपको लगता है इस व्यवस्था के जरिए आम लोगों को बेहतर न्याय व्यवस्था मिल पाएगी? जिस तरीके से चूंकि निश्चित रूप से इससे लोगों को आसानी से न्याय भी मिलेगा और न्याय व्यवस्था में भी सुधार आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे मंत्री सुनील शर्मा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर जिस तरीके से अवधेश प्रसाद का नाम चलाया जा रहा है वो केवल राजनीति से जो है वो प्रेरित है। इसके अलावा जो नई न्याय व्यवस्था जो लागू करी गई है उसके जरिए मकसद है कि आम लोगों को बेहतर न्याय और जल्दी न्याय मिल सके। कैमरामैन राहुल के साथ प्रियम पाठक, इंडिया वॉइस, लखनऊ।